जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। बच्चों की जुबान पर चढ़ते बाजार के तुरंता आहार का स्वाद अब उनके स्वास्थ्य पर असर डालने लगा है। स्टॉप। हालांकि पिछले कई सालों से अनेक अध्ययन चेतावनी देते आ रहे हैं कि डिब्बाबंद आहार की वजह से बच्चों में मोटापा, सुस्ती, बेचैनी, एकाग्रता की कमी, हृदय और गुर्दे संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं। स्टॉप। ताज़ा अध्ययन में उजागर हुआ है कि ऐसी परेशानियां चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। स्टॉप। स्वाभाविक ही इसे लेकर अभिभावक परेशान हैं। स्टॉप। ज़्यादातर अभिभावकों ने मांग की है कि डिब्बाबंद आहार के पैकेटों पर चीनी, नमक, वसा आदि की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि अभिभावक ऐसे आहार का चुनाव करने में सावधानी बरत सकें। स्टॉप। डिब्बाबंद खाद्य लोगों में हृदय रोग का बड़ा कारण बन रहे हैं। स्टॉप। भारत में होने वाली कुल मौतों में से करीब 17% हृदय रोग की वजह से होती हैं। स्टॉप। पिछले 20 सालों में हृदय संबंधी परेशानियां करीब 59% की दर से बढ़ी हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि अब बच्चों और किशोरों में भी हृदय संबंधी परेशानियां बढ़ने लगी हैं, जबकि पहले 50 पार के आयु के लोगों में ऐसी शिकायतें देखी जाती थीं। स्टॉप। इसलिए भी अभिभावक डिब्बाबंद आहार के चुनाव में सतर्कता बरतते देखे जाने लगे हैं। स्टॉप पैरा। मगर डिब्बाबंद भोजन का कारोबार पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से फैला है कि अब इसे सामान्य जीवन में सहज स्वीकार कर लिया गया है। स्टॉप। इनका स्वाद बच्चों की जबान पर इस कदर रच बस गया है कि उन्हें घर का बना भोजन पसंद ही नहीं आता। स्टॉप। फिर जब से रेस्तरां और होटलों से घर घर भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों का कारोबार फैला है, अब बहुत सारे शहरी लोग बाजार का भोजन अधिक पसंद करने लगे हैं। स्टॉप। पहले रेस्तरां जाकर खाना पड़ता था, अब वही भोजन घर बैठे जो मिल जाता है। स्टॉप। खासकर बहुत सारे ऐसे युवा, जो शहरों में अकेले रहकर पढ़ाई लिखाई या नौकरी करते हैं, वे प्रायः बाहर से ही खाना मंगाकर खाते हैं। स्टॉप। यह तो स्पष्ट है कि बाहर का भोजन चाहे जितनी बड़ी दुकान का क्यों ना हो, उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कई चीज़ें अनावश्यक डाली जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। फिर डिब्बाबंद भोजन, जो कारखानों में बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं, जैसे चिप्स, नमकीन, नूडल्स, दुग्ध उत्पाद, शीतल पेय वगैरह, उनमें वसा, कार्बोहाइड्रेटेड, नमक, चीनी आदि की मात्रा का उचित ध्यान नहीं रखा जाता। स्टॉप। उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए कई हानिकारक रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप। उनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता ही है। स्टॉप पैरा। भले अभिभावक मांग कर रहे हों कि डिब्बाबंद तुरंता आहार पर उसमें शामिल पदार्थों का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए, स्टॉप, मगर इसे समस्या का कोई समाधान नहीं माना जा सकता। स्टॉप। अब तो दूर दराज के गांवों तक में डिब्बाबंद खाद्य ऐसे अटा पड़ा है कि लोगों की पारंपरिक भोजन शैली ही बिगड़ती जा रही है। स्टॉप। ऐसे में कितने लोग डिब्बों पर दर्ज जानकारियां पढ़कर सतर्क हो पाएंगे। स्टॉप। बच्चों में
बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल यही है कि उन्हें घर के भोजन की आदत डाली जाए। स्टॉप। मगर जो माता पिता खुद अपने बच्चों को ऐसा भोजन खिलाने में गर्व का अनुभव करते हैं या अपनी व्यस्त दिनचर्या में इसे आसान समाधान मानते हैं, वे कहाँ तक बच्चों के संतुलित आहार पर ध्यान दे पाएंगे, देखने की बात है। स्टॉप। बिना अभिभावकों की जागरूकता के, भोजन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पार पाना चुनौती ही बना रहेगा। स्टॉप पैरा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि अब दूसरे इलाकों में भी वह अपनी गतिविधियों से तनाव पैदा कर रहा है। स्टॉप। हाल में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता पैदा करने वाली हैं। स्टॉप। इन दोनों प्रदेशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्टॉप। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में तो सीमा के पास पक्के निर्माण की तस्वीरें पिछले साल भी आई थीं। स्टॉप। अब पता चल रहा है कि सिक्किम से लगी सीमा के पास भी ऐसा हो रहा है। स्टॉप। सीमा के पास चीन की अचानक बढ़ी इस सक्रियता से यह तो स्पष्ट है कि वह अपने इन कदमों से भारत पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति पर भी चल रहा है। स्टॉप। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब पूरी तरह तैयार है। स्टॉप। गलवान की घटना से सीख लेकर भारत ने भी सीमाई इलाकों में मजबूत मोर्चाबंदी की है और चीन की सक्रियता पर पैनी नज़र है। स्टॉप। लेकिन इस बात का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के कदम कहीं नया विवाद खड़ा करने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। स्टॉप पैरा। अपनी रक्षा करने का अधिकार हर देश को है। स्टॉप। भारत को भी है, और चीन को भी। स्टॉप। इसलिए सीमा पर गश्त, सैनिकों की तैनाती जैसे कदम सामान्य बात होते हैं। स्टॉप। पर चीन के साथ देखने में कुछ और ही आ रहा है। स्टॉप। वास्तविक नियंत्रण के पास वह जिस तरह अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि वह किसी लंबी रणनीति के तहत यह सब कर रहा है। स्टॉप। नहीं तो इस समय उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक उन जगहों पर भी सैनिकों की तैनाती कर दी जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। स्टॉप। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने हिस्से में सैनिकों की गश्त का दायरा भी बढ़ा दिया। स्टॉप। इसका नतीजा यह है कि उसके सैनिक अब भारतीय सीमा में भीतर तक घुसने लगे हैं। स्टॉप। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों का जो आमना सामना हुआ था, वह चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में घुस आने का ही नतीजा थी। स्टॉप। पिछले साल गलवान घाटी में विवाद की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। स्टॉप। सालों से हर स्तर पर वार्ताओं के दौर चलते रहे हैं, पर सब बेनतीजा। स्टॉप। इसका मूल कारण है कि चीन विवादों के समाधान में नहीं, बल्कि उन्हें और उलझाने की रणनीति पर चलता आया है। स्टॉप। इसलिए अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उसकी बढ़ती गतिविधियां चिंता का विषय हैं। स्टॉप। सिक्किम में भी सीमा के पास सैनिकों के लिए स्थायी परिसर,
हेलीपैड, हथियारों के भंडार केंद्र जैसे निर्माण बता रहे हैं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति मजबूत कर रहा है। स्टॉप।